गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने 3.1 की थी और आज हम 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी 3.1 के अंदर दो वर्ड हमारे मेन थे, एक तो मल्टीपल और दूसरा फैक्टर। उसी तरह से जब आप 3.2 करोगे तो यहाँ पे आपको चार वर्ड बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव मिलेंगे, इवन, ओड और प्राइम, और फोर्थ वर्ड होगा कंपोजिट। ये चारों वर्ड को आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन आज इनकी एप्लीकेशन के सम करेंगे सारे के सारे हम कि किस तरह से इनको यूज कैसे किया जाता है और किस किस तरह से अलग अलग सम्स में आते हैं ये। चलो फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। किसी भी दो, कोई भी दो, एनी का मतलब होता है कोई भी दो इवन नंबर्स का सम क्या होगा। आप कोई भी दो इवन नंबर्स अपने मन में सोचो, जैसे 4 और 6। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10। कोई और इवन नंबर सोचो, 8 + 10 18। तो इन दोनों ही जब हमने इवन नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर भी इवन नंबर ही आ रहा था। इवन नंबर होते कौन से हैं, जो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, और ये दोनों 2 के टेबल में तो आते ही हैं ये। तो इस तरह से इवन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी इवन नंबर आता है। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। अब आ जाओ ओड नंबर्स पे। अब आप कोई भी मन में सोचो, कोई भी दो ओड नंबर, 5 + 7, ये दोनों ओड नंबर हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होते, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो 2 से, और कोई ना कोई रिमाइंडर छोड़ दें। यहां आएगा 12। अब 7 + 9, ये आया 16। अब आप यहां पर एक बात देखो, ये दोनों ही ओड नंबर थे, ये भी ओड थे, ये भी ओड थे, लेकिन जब आपने इन्हें प्लस किया तो आपके पास जो आंसर आया वो इवन नंबर में आ रहा था। तो इसलिए जब भी हम 2 इवन नंबर्स को जोड़े तब भी हमारे पास आंसर इवन नंबर में आता है, और जब हम 2 ओड नंबर्स को जोड़ें तब भी हमारे पास जो आंसर आता है वो इवन नंबर ही आता है। अब आप सेकंड सम पे आ जाओ। इसके अंदर है क्या, ट्रू और फॉल्स बताने आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई है नीचे। इसके अंदर आपको सभी स्टेटमेंट्स को चेक करना है पहले, और उसके बाद आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो एक एक स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन, कि किन्हीं भी 3 ओड नंबर्स का सम इवन होता है, ये कहा वो उसने। अब हमें चेक करना है इसको। कोई भी 3 ओड नंबर लो, 3, 5 और 7। 3 + 5 is 8, 8 + 7 is 15। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5, 9 और 15। 5 और 9 14, 14 + 15 29। ये तो दोनों ही ओड आ गई। अगर हमने तीनों ओड नंबर को जोड़ा, 3 ओड नंबर को जोड़ा, तो हमारे पास आंसर हमेशा ही ओड नंबर ही आएगा। और यहां पे क्या लिखा था, सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। उसने कहा क्या है कि कोई भी 2 ओड नंबर्स का सम में एक इवन नंबर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक इवन नंबर होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 + 5, ये दोनों ओड नंबर थे। 2 ओड नंबर के सम में कोई भी इवन नंबर ऐड किया, 3 + 5 is 8, 8 + 2 is 10, तो हमारे पास आंसर इवन नंबर आया। और यही तो वो स्टेटमेंट कह रही थी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू। अब अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड, कि 3 ओड नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ओड नंबर आता है। चलो ट्राई करते हैं। ये लो, 3 × 5 × 7, ये तीनों ही ओड नंबर हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो। 3 × 5 is 15, 15 × 7 is 105। ये तो हमारे पास ओड नंबर आ गया, और लिखा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, जो हमारे स्टेटमेंट को ठीक करता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, आपने किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया, द कोशेंट इज ऑलवेज ओड। कोशेंट होता है गुणनफल, जो आप गुणा करने के बाद, जो आप भाग करने के बाद, भागफल बोलते हैं इसे, सॉरी,
जो भाग करने के बाद लास्ट में आपका जो साइड में आता है आंसर, वो जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी आप एक इवन नंबर लो, जैसे आपने 16 लिया, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा 8, 16, तो आपका जो क्वोशंट आया वो 8 आया, जो कि एक इवन नंबर है। लेकिन उसने लिखा क्या है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। ऑलवेज मतलब हमेशा। तो हम एक स्टेटमेंट और ट्राई करते हैं। लेकिन यहां पर तो हमारे पास ओड आया, तो कभी हमारे पास इवन आएगा, कभी हमारे पास ओड आएगा, ऑलवेज ओड तो नहीं आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई, ये फॉल्स। अगले सम पर आ जाओ। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, कि सभी के सभी प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही और 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो उसने लिखा क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स। अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते। कल आपने एक सम किया था 23 का, जब आपने 23 के फैक्टर बनाए थे। 23 एक प्राइम नंबर था, लेकिन उसके फैक्टर क्या आ रहे थे 1 एंड 23, लेकिन उन्होंने कहा है कि दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर, क्या उनके कोई फैक्टर नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। आगे आ जाओ। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, आप कोई भी 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा इवन आएगा। करके देखते हैं। 2 प्राइम नंबर ले लो, 3 + 5, ये दोनों प्राइम है। यहां आया हमारे पास 8, उसने कहा ऑलवेज इवन। एक स्टेटमेंट और ट्राई करके देखते हैं। अब हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है 2, अगर मैं 2 में कोई और प्राइम नंबर ऐड करूंगा तो मेरे पास 7 आया, जो कि ओड आया। लेकिन उसने क्या कहा था, ऑलवेज इवन, कि हमेशा ही इवन आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई, ये भी फॉल्स। आगे आ जाओ। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑब्वियसली तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, सभी के सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जो 1 और खुद के टेबल के अलावा भी किसी के टेबल पे जाते हैं। जैसे 10 हो गया, वो 1 पे जाता है, 10 पे जाता है, और साथ में 2 और 5 पे भी जाता है, तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। 2 के अलावा जितने भी नंबर होते हैं जो इवन नंबर होते हैं, वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन 2 ऐसा नहीं होता, 2 एक इवन भी है और प्राइम भी है। तो लेकिन इसने क्या कहा, ऑल, कि सभी के सभी, तो ऐसा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई 2 की वजह से, क्योंकि 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, किसी भी 2 इवन नंबर्स को जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो आंसर आता है वो हमेशा इवन होता है। इसको चेक करके देखते हैं। 6 × 8 इज 48, जो इवन नंबर आया। एक और ट्राई करते हैं। 8 × 10 इज 80, ये भी इवन नंबर आया। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि जब भी हम किसी 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा इवन ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू। अब थर्ड सम की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहती है। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, कि नंबर 13 और 31 प्राइम नंबर हैं, जो कि दोनों ही किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, कि इन दोनों नंबर्स के अंदर ही सेम डिजिट हैं 1 and 3, 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, कि इसी तरह के और भी पेयर ढूंढो 100 तक। अप टू का मतलब होता है तक। अब मैं आपके लिए दोबारा एक बार स्टेटमेंट बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में, कि कहा गया 13 और 31 ऐसे नंबर हैं जो दोनों प्राइम नंबर हैं और एक ही तरह के डिजिट्स को यूज करके बनाया, बस उनको आगे पीछे किया हुआ है। तो इसी तरह से आप और कितने ही नंबर्स को 100 से नीचे ढूंढ सकते हो, कितने पेयर्स को, कि जिनमें उनको इंटरचेंज किया जाए डिजिट्स को, तो वो दोनों ही प्राइम नंबर निकलें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 12 and 21, ये दोनों भी ऐसे नंबर हैं जिनको हमने इंटरचेंज किया हुआ जिनके डिजिट्स को, लेकिन ये दोनों ही प्राइम नहीं है। और इसी तरह का एग्जांपल है 13, 31, दोनों इंटरचेंज किया और दोनों प्राइम है। इस सम को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसका
3 सॉल्यूशन उसने और मांगे हैं, 3 नंबर इस तरह के और मांगे। मैं आपको एक बताऊंगा और 2 आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो जैसे 17 एंड 71, ये दोनों ही नंबर एक दूसरे को इंटरचेंज करके बने हुए हैं और ये दोनों ही नंबर्स प्राइम हैं। तो इस तरह से आपको और कोई 2 नंबर ढूंढने हैं, तो वो आप खुद करेंगे। एक बार अपने दिमाग से ट्राई करो और उसके बाद अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। देखो फोर्थ सम की स्टेटमेंट क्या कहती है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, कि 20 से नीचे 1 से लेकर 20 तक आपको सभी प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को आपने अलग अलग लिखना है। तो अब यहां पे देखो, मैं जहां पे 2 कॉलम बना रहा हूं, एक तो है प्राइम नंबर्स का और दूसरा इधर बना रहा हूं मैं कंपोजिट नंबर्स का। आप काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं एक नॉलेज की बात बता रहा हूं कि जो 1 होता है, 1 ना ही तो प्राइम नंबर्स में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 ना तो प्राइम नंबर्स के अंदर आता है ना ही कंपोजिट नंबर्स के अंदर आता है। तो इसलिए हम 1 से 20 तक की जब काउंटिंग करेंगे तो 1 को इन दोनों के अंदर ही नहीं लिखेंगे। तो पहला नंबर कौन सा हमारे पास, 2 प्राइम है, कंपोजिट है, 2 हमारे पास प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन अगला है 4 हमारे पास कंपोजिट है, 5 हमारे पास प्राइम है, 6 हमारे पास कंपोजिट है, 7 हमारे पास प्राइम है, 8 हमारे पास कंपोजिट है। उसके बाद कौन सा बचा, 9 को आप प्राइम नंबर्स के अंदर कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर होता है। 9 1 और 9 के टेबल पे तो जाता ही है, साथ में 3 के टेबल पर भी जाता है। 9 10 भी यहीं आएगा। उसके बाद रहा 11 इज ए प्राइम नंबर, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम, 14 कंपोजिट, 15 भी कंपोजिट, 16 भी कंपोजिट, 17 प्राइम, 18 कंपोजिट, 19 प्राइम और 20 कंपोजिट। तो यहां पर आपके प्राइम नंबर्स भी आ गए इस सीरीज के और यहां पर आपके कंपोजिट नंबर आ गए। अब देख लो इसके अंदर से कोई नंबर अगर लेफ्ट आउट है तो सिर्फ 1 नंबर ही होगा, 1। अब अगले सम पे आ जाओ। इसमें लिखा क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, कि 1 से लेके 10 तक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है। आप 1 से 10 तक काउंटिंग लिखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 से 10 तक आपने काउंटिंग लिखी। अब आपको पता है 1 तो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है, और उसने पूछा क्या सबसे बड़ा प्राइम नंबर। 2 इज प्राइम, लेकिन वो सबसे छोटा है, लेकिन 2 तो सबसे छोटा है, 2 से बड़े भी तो है, 3 है, उससे भी आगे देखते हैं, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है और 7 एक प्राइम नंबर है और बाकी इसके आगे वाले तीनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 10 तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 7। तो यही हमारा आंसर है। अब आगे आ जाओ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। जो नीचे दिए हुए हैं आपको जो फॉलोइंग नंबर है, इनको आपने एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, कि आपने इनको 2 ऑड प्राइम नंबर्स को जोड़कर इनको दिखाना है कि अगर आप कोई भी 2 ऑड और प्राइम नंबर्स को जोड़ें तो आपके पास ये आंसर आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 44 का। जैसे ये देखो 44 में 2 प्राइम नंबर्स कोई भी, 41 + 3, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों ही ऑड नंबर हैं, लेकिन जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 44। एक और एग्जांपल लेके देखो, जैसे 37 + 7, 37 में जब आप 7 ऐड करते हैं तो आपके पास 44 आएगा। इस तरह से करना है आपको इन सम्स को। ये मैंने सिर्फ 2 मेथड बताए हैं, 2 ये इसके वेज हैं, और भी कई सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आगे आ जाओ 36 पे। 36 के लिए सिंपल था, 36 = 31 + 5, और बाकी इसके आप ढूंढोगे। 24 का भी आपको एग्जांपल देता हूं मैं। 24 को अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाओगे, 13 + 11,
13 में 11 ऐड करते हैं, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही ओड नंबर है, लेकिन ऐड करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। उसके बाद अब देखो 18, काफी इजी है। 11 + 7 = 18। साथ में ही कोई और नंबर लेके देखो, 13 + 5 = 18। तो ये आपको पता लग गया कि आपको किस तरह से ओड और प्राइम नंबर्स को जोड़ के इन नंबर्स को बनाना है। और यहां पर ये कुछ ही वेज हैं इस तरह के जो मैंने यहां पे लिखे हैं, लेकिन आप और भी कई तरह से बना सकते हैं उन्हें, तो आप उन सबको खुद ट्राई करना बाकी वेज को। अब 7 सम की स्टेटमेंट पे आ जाओ। इसमें लिखा क्या है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे कोई भी 3 जोड़े होता है पेयर, ऐसे कोई भी 3 पेयर दो प्राइम नंबर के जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो। जैसे क्या एग्जांपल देता हूं, कोई भी 2 प्राइम नंबर देखो, 3 और 5, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 11 और 13, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी सिर्फ 2 है। एक और एग्जांपल है ये 17 और 19। इस तरह से आपके पास और भी कई सारे पेयर्स बनेंगे, आप एक बार उनको खुद से ट्राई करना अगर आपसे होते हैं तो। अब एक देखो, आपको एक और बात बताता हूं, जो ऐसे नंबर्स हो, ऐसे पेयर्स हो प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो हम कहेंगे क्या कि 3 और 5 आर ट्विन प्राइम्स, कि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। आप ऐसे और भी नंबर्स को ट्राई करना, आई एम श्योर आपसे और भी ज्यादा नंबर निकलेंगे ऐसे। विच, अगले सम पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। नीचे आपको 4 नंबर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से नंबर्स प्राइम है। सबसे पहले दिया आपको 23 के जब आपने कल फैक्टर बनाए थे 3.1 के अंदर, तो इसका फैक्टर क्या बना था, 1 और 23। तो इस तरह से यही तो प्राइम नंबर की पहचान होती है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ खुद का पहाड़ा और 1 का। तो 23 इज अ प्राइम नंबर। अब आ जाओ 51 पे। 51 में आप कई सारे कंफ्यूज हो गए होंगे कि 51 किसी के टेबल पर नहीं जाता, पर थोड़ी सी ध्यान से सोचो, 51 3 पर भी जाता है और 51 17 पर भी जाता है। 17 3 51 होता है, तो ये नंबर तो हमारा नहीं है प्राइम। अब 37 पे आ जाओ। 37 किसी की टेबल में नहीं जाता, बस ये 2 टेबल्स में जाता है, सिर्फ 1 की और खुद 37 की, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद आगे 26 को चेक करो। 26 1 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, 13 के टेबल पे जाता है और 26 के टेबल पे जाता है, 4 टेबल्स पे जाता है, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ये 2 नंबर जिनके नीचे मैंने क्रॉस लगाया वो तो हो गए कंपोजिट नंबर, और जिन पे मैंने टिक लगाया वो आपके हो गए प्राइम नंबर्स। अब 9 सब पे आ जाओ। इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 so that there is no prime number between them। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कोई भी 7 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 7 लगातार कंपोजिट नंबर्स ऐसे लिखो 100 से नीचे नीचे, 100 से नीचे नीचे कोई भी 7 कंपोजिट नंबर्स ऐसे लिखो जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आता हो, जिनके बीच में कोई भी एक भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो आप जब भी इस तरह की काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करोगे, तो मेरे को तो यहां पे इसका आंसर पता है, लेकिन आप जब भी इसके ट्राई करोगे चलो अब 9 सम पे आ जाओ। क्या लिखा है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 so that there is no prime number between them। कि 7 ऐसे कोई भी, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कोई भी ऐसे 7 लगातार नंबर्स लिखो जो 100 से कम हो और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, आप जब काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप जब एंड में पहुंच जाएंगे तो आपको 7 नंबर ऐसे मिलेंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4
5 6 7, ये 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार भी हैं, 100 से कम भी हैं, और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, और ये सभी के सभी नंबर्स कंपोजिट हैं। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अभी पिछले एक सम में आप करके आए थे कि सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स की तरह करके आए थे, किसी भी नंबर को आपने सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर की तरह दिखाया था। यहां पर अब आपको 3 ऑड प्राइम नंबर्स करने को कहा है। यहां पर आप वीडियो को एक बार पॉज करो और सभी के सभी सम्स को एक बार ट्राई करो। चलो मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन करके देता हूं। फर्स्ट का 21 तो बिल्कुल इजी है। यहां पर आपने किया 13 में अगर आप 8 डालना है आपको, 13 + 5 + 3, ये आपका 21 बन गया। क्योंकि आपको एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर दिखाना है इस बार, कि ऐसे 3 नंबर्स को जोड़ के, तीनों ही ऑड है, तीनों ही प्राइम है, और तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 21 बनता है। ऐसे ही अब 31 के लिए आ जाओ। 31 के लिए आप क्या करेंगे, 31 + 13 + 11 + 13 एंड यह हो गया आपका 24 + 7। 13 + 11 इज 24, 24 + 7 इज 31। तो इस तरह से आपका ये भी बन गया। अब आ जाओ आगे 53 पे। 53 को कैसे करेंगे? 53 के लिए देखो सिंपल सा तरीका है, इसमें से 23 निकाल लो। 23 इज ए प्राइम नंबर। बचा कितना? इसमें से बचा कितना? अब आपके पास 30 को आगे डिवाइड कर लो, 17 + 13। अब इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करो, 23 + 17 इज 40, 40 + 13 इज 53। इसी तरह से आपके पास और भी कई सारे एग्जांपल्स होंगे। यहां पे तो मैंने सिर्फ आपको एक करके दिखाया है, आपसे और भी कई सारे एग्जांपल निकलेंगे जब आप इसको करने बैठोगे। अब 11 सम पे आ जाओ। इसमें लिखा क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। कि कोई भी ऐसे 5 पेयर बताओ, ऐसे कोई भी 5 पेयर बताओ जो 20 से कम के नंबर से बने, 20 से कम के प्राइम नंबर से बने, एंड whose sum is divisible by 5, और उनको जब हम ऐड करें तो उनका जो सम हो डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 20 से कम प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, उन सभी को एक बार लिख लो यहाँ पे, आपको आसानी रहेगी। 2 है, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17 एंड 19। ये आपके पास 20 से नीचे प्राइम नंबर्स होते हैं। ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9 प्राइम नंबर नहीं आता। बच्चे 5, 7, 9 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन 9 3 से डिवाइड होता है। अब आगे आ जाओ, इनमें से देखो किस दो नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता हो। सबसे पहले तो मेरे पास ये आगे ही 2 मिल गए, 2 + 3, इनका सम 5 होता है, और 5 से डिवाइड होता है। एक पेयर तो हमें ये मिल गया। अब सेकंड पेयर देखो, अगर मैं 3 में 7 ऐड करूं, 3 में 7 ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनता है? 10। 3 में 7 ऐड किया तो मेरे पास बना 10। 10 भी 5 से डिवाइड होता है। हमारे पास 2 पेयर्स हो गए। अब थर्ड पेयर पे आ जाओ, दोबारा से दिमाग लगाओ थोड़ा और। अब एक यहां देखो, 7 और 13 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? 7 एंड 13 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास बना 20। 20 भी 5 से डिवाइड होता है। आगे आ जाओ, अब फोर्थ पेयर के ऊपर उसने 5 पेयर्स पूछे हमसे। अब यहां पर आप खुद देखो इस तरह से कौन सा पेयर बनता है। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से यहां पे चेक करना स्टार्ट करो। अगला हमारे पास ऐसा पेयर बनेगा 13 एंड 2 का, 2 एंड 13 का। ये भी तो 15 होता है, और 15 भी 5 पे डिवाइड होता है। अब हमारे पास फिफ्थ पेयर पे आ जाओ, दोबारा से यहां पे आप नजर घुमाओ, क्या बनता है आपके पास? 11 एंड 19 को ऐड करके देखो।
11 एंड 19 इज इक्वल टू 30। 30 भी तो 5 से डिवाइड होता है। और यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर 30 तो 20 से बड़ा आ गया, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है कि नंबर्स जो हैं जिनको आप ऐड करोगे सिर्फ वो 20 से छोटे होने चाहिए। जिन नंबर्स को आप ऐड करोगे सिर्फ वही 20 से छोटे होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक और नंबर भी मिलता है 13 + 17, इसका सम भी 30 होता है। तो इस तरह से ये भी बन गया। एक आपके पास और बन गया 17 + 3। इस तरह से आप और भी नंबर ढूंढते जाओ, आपको मिलेंगे। शायद एक आधा अगर और बचता होगा तो वो भी आपको मिलेगा। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाओ। एक एक स्टेटमेंट को रीड करो। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। अगला पर आ जाओ। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम का अपोजिट क्या होता था? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। अब थर्ड पे आ जाओ। 1 इज नीदर डैश नोर डैश। नीदर और नोर वहां पर लगता है जहां पर दोनों ही कंडीशंस फेल होती हूं। जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंग्लिश के अंदर शायद आपने पढ़ा भी होगा कि राम ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही फुटबॉल खेलता है। तो वहां पर हम ये लिखेंगे राम नीदर प्ले फुटबॉल नोर क्रिकेट, कि वो ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही फुटबॉल खेलता है। तो इस तरह से 1 ना तो ये है ना वो है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ना तो ये प्राइम नंबर है। जब आपने 20 वाली सीरीज की थी तब आपने देखा होगा कि 1 को ना तो हमने प्राइम में लिखा था और ना ही हमने कंपोजिट में लिखा था। तो 1 इज नीदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट। आगे आ जाओ। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये तो आपको अब तक समझ आ ही गया होगा, 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? शुरू से गिनती करनी स्टार्ट करो। 1 ना तो प्राइम में ना कंपोजिट है, 2 वो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, तो यहां पर आएगा 4। अब देखो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको किसी भी तरह का इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आई विश कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह की टेक्निकल आपको सजेशन देना है मेरे को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।